हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, सभी स्टूडेंट्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो हमारे पास है जो लेक्चर रहेगा ये फॉर क्लास थर्ड लर्नर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 जो टॉपिक हमारे पास वो टाइम है। ठीक है बेटा, तो जो ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट किया है, जिसने भी वो नहीं देखा होगा तो वो उसको कंप्लीट करना और साथ में ये चीज़ भी देखना और साथ साथ में चीज़ों को शेयर करना। देखो बेटा, टाइम को ज़ाया ना करते हो, हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहली चीज आपको कुछ याद रखनी है। एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे, मैं कुछ चीजें आप लोग को सिखाऊंगा तभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। तो जैसे एक चीज आप याद रखोगे इस तरह से, 1 मिनट में होते हैं 60 मिनट, सॉरी ना 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, जो 1 घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। ऐसी 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड हमारे पास, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ऐसी 1 वीक में होते हैं 7 डेज, 7 डेज हमारे पास। ठीक है बेटा, 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। बट एक एक्सेप्शन याद रखना, 366 डेज होते हैं अगर लीप ईयर होगा। जब बड़े हो जाओगे आगे आगे क्लास में तब पता चलेगा कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक है बेटा, तो पहले तो आप लोग ये चीजें याद रखोगे इस तरह से, शाबाश। दूसरा एक चीज आप हम लिखते हैं ऐसे कभी कभी टाइम AM और PM, ऐसे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज याद रखना आप, जो 12 मिड नाइट से लेके टाइम होगा 12 नून तक, 12 मिड नाइट मतलब होगा रात के 12 बजे, रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक जो आप टाइम को लिखोगे ना वो रिप्रेजेंट आप करोगे AM से। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एब्रिविएशन में एंटी मेरिडियन। ठीक है, ये होता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, फिर जो आएगा हमारे पास 12 नून से लेके, ठीक है बेटा, 12 मिडनाइट तक, 12 मिडनाइट तक जो हमारे पास टाइम आएगा वो होगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं PM से। ठीक है, तो इस चीज को अगर कल ऐसे लिखा होगा, अगर हमारे पास ऐसे लिखा 3 AM, तो ये देखो 3 AM तो मतलब अगर मैं बोलता हूँ 3 बजे, 3 बजे तो हम ऐसे बोल सकते हैं रात के 3 बजे या दिन के 3 बजे, दिन के या रात के। तो इस चीज को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब यहाँ से ये AM और PM का यूज करना पड़ा हमें। ये AM क्या दिखाएगा हमें अब पता है, AM कब यूज करते हैं हम, जो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जो टाइम आएगा उसके साथ हम AM रखेंगे। अगर AM है तो ये क्या दिखाएगा हमें, ये नाइट का टाइम है, ये नाइट के 3 बजे। अगर मैं लिखता हूँ ऐसे हमारे पास क्या बोलता हूँ 1 PM, तो बताओ ये क्या है, रात के 1 बजे या दिन के? ऑब्वियसली हमारे पास 12 नून से लेके मतलब दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक टाइम को हम क्या लिखते हैं PM से। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये दिन के 12 बजे हो गए, डे टाइम होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब कोई बोलेगा कैसे, बताओ। अगर रात के 12 बजे उसको क्या लिखते हैं हम, उसको लिखते हैं सीधे सीधे 12 मिडनाइट। अगर दिन के 12 बजे है तो उसको लिखते हैं 12 नून। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये जो AM PM है ये चीज समझ आया होगा। ठीक है, आ जाओ चलो हम और चीजें सीखेंगे। अच्छा, दूसरा चीज होता है जब हम क्लॉक पढ़ते हैं। देखो बेटा, हमारे पास इस तरह से होता है, क्लॉक 2 टाइप के होते हैं। एक क्लॉक होता है डिजिटल क्लॉक, दूसरा क्लॉक होता है जो हम वॉल क्लॉक लिखते हैं। जैसे एक क्लॉक होता है इस तरह से, वहां पे हमारे पास ऐसे लिखा होता है 12, फिर ऐसे 1 2 3, यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 9 10, फिर इस तरह से होता है 11, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास होता है। अच्छा, एक चीज आप याद रखना, यहाँ पे हमारे पास वो 2 कांटे होते हैं। एक होता है ऐसे शॉर्ट वाला, दूसरा होता है एक होता है ऐसे इस तरह से वो शॉर्ट वाला, दूसरा होता है वो लॉन्ग वाला। जो लॉन्ग वाला होता है ये दिखाता है, ये उसको बोलते हैं मिनट हैंड हमारे पास। और जो ये लॉन्ग ये शॉर्ट वाला होता है, ठीक है, ये होता है आवर हैंड हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। मतलब जो ये घंटा दिखाएगा ये मिनट दिखाएगा। अब मैं अगर ऐसे टाइम लिखूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, देखना चीजें, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा इस तरह से, जरा बताओ टाइम क्या आया। तो इस टाइम क्या आ रहा है, देखो मिनट हैंड टूवर्ड्स 3 की तरफ है, ये आएगा इस तरह से, ये थोड़ा इधर की तरफ चला होगा, ऐसे चला होगा। तो बताओ, देखो आवर एंड जो हमारे पास 3 और 4 के बिटवीन, और मिनट एंड कहाँ पे हमारे पास, वो जो हमारे पास 6 बजे मतलब 6 पे, तो ये दिखाएगा हमारे पास। तो हाँ, तो 6 देखो, या ऐसे मिनट 5 10, इनके बिटवीन 5 मिनट का गैप होता है, ये 5 10 15 20 25 30, तो ये आएगा ऐसे 3:30 हमारे पास। फिर AM PM वो चीज हम फिर देखेंगे। तो फिलहाल तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये 3:30 टाइम हमारे पास। अगर ऐसे लिखा होगा हमारे पास, ये अगर ये ऐसे लिखा होगा, अगर हमारे पास इस तरह से होगा ये, अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा, इसको ये शॉर्ट टाइम को मैं ऐसे लिखता हूं ऐसे, फिर मैं इस तरह से ऐसे लिखता हूं इसको,
चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ बनाता हूँ, ये थोड़ा सा इधर चला होगा। ठीक है, अब बताओ टाइम कितना हमारे पास, 12:30 12:30 हमारे पास। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को आता होगा कि इस तरह से इन क्लॉक्स पे टाइम पढ़ना हमारे पास। दूसरा चीज होता है हमारे पास, और याद रखना, इसी जो हमारे पास इस टाइप का जो क्लॉक होता है जिसमें नंबरिंग होता है 1 to 12 तक, इसी में हम AM और PM का यूज करते हैं। क्योंकि देखो अब दिन में हमें पता है 1 डे में कितने आवर्स, 1 डे में, एक डे में होता है हमारे पास 24 आवर्स। देखो जब ये चलेगा 1 2 12 घंटे हो गए, मतलब इसमें दिन के 12 रात के 12 घंटे। अब इसी चीज को मतलब अब हम किस टाइम को AM PM मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि दिन का टाइम है रात का टाइम है, उसके लिए तो हमने वो AM PM का यूज किया हमारे पास। ठीक है बेटा, और याद रखना वो AM PM हम इस टाइप ऑफ क्लॉक के लिए यूज करते हैं, इस टाइप ऑफ क्लॉक के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक हमारे पास, डिजिटल क्लॉक हमारे पास, उसमें हम टाइम दिखाते हैं सीधे सीधे 1 से लेके 24 तक, 1 से लेके 24 तक हमारे पास। कैसे मतलब, जैसे अगर मैं उसमें लिखूंगा ऐसे, देखो जैसे कैसे चलेंगे हम 1 2 3 4 5 6, मतलब ये स्टार्टिंग में 12 रात के 12 बजे, रात के 12 बजे जब यहां तक पहुंचेगा तो एक रात के 1 बजे 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते 12 बजे आ जाएगा दिन के 12 बजे। अब जब वापस से टर्न करेगा एक तरफ, 12 के बाद क्या लिखते हैं हम 13, फिर आएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हमारे पास। याद रखना डिजिटल क्लॉक में जो 13 रिप्रेजेंट करेगा वो होगा 1 PM, 1 PM हमारे पास। जो ये 14 का मतलब होगा 2 PM, ऐसे ये 3 PM 4 PM। जैसे आप लोग देखते हो आज फोन में भी ऐसी टाइमिंग होती है, जैसे वहां पे लिखता होता है 16 और इसको हमेशा 2 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे लिखा हुआ है, अगर कल टाइम ऐसे लिखोगा 16 इज टू जैसे 07, तो इसका मतलब क्या होगा, या देखो अब आप लोग को सीधे सीधे क्या याद रखना, 12 को ऐड करो, 12 को ऐड करो। अगर हमारे पास कल ऐसे लिखोगा कि क्या बोलते हैं हम, हमारे पास टाइम इस क्लॉक पे 12 बज के कुछ 12 बज के, ठीक है, अगर इसको आप ऐड करते हो 4 वो कितना बनेगा हमारे पास 16। तो 16 हमारे पास यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंट करेगा टाइम, तो ये दिखाएगा 4, कितना जितना ऐड किया वही 4 बजे, तो ये 4 PM दिखाएगा, 4 PM दिखाएगा। यहाँ के बाद 13 14 15 16 17 अप टू यहाँ तक हमारे पास 24 तक ये सारा PM टाइम दिखाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा कि नहीं, शाबाश। और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वहां से और चीजें क्लियर होते जाएंगे। अब दूसरा चीज होता है टाइम को पढ़ना, टाइम को हम कैसे पढ़ते हैं, वो चीज मेन होता है हमारे पास कि किस तरीके से हम टाइम को पढ़ते हैं। अब आ जाओ टाइम को कैसे पढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर मेरे पास ऐसे टाइम लिखा है, ये चीज अच्छे से समझा, अगर मेरे पास ऐसे लिखा है, मैं कुछ भी एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से 10:05, इसको हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं 10:05 मतलब 10:05 हुआ है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 10:05, या इसका दूसरा तरीका ऐसे लिखा होता है कि 5:10। ठीक है बेटा, 5:10। अगर ऐसे लिखा होगा 10:10, इसको क्या पढ़ेंगे 10:10, याद रखना। अच्छा, दूसरा चीज अगर ऐसे लिखा होगा हमारे पास 10:15, अच्छा, या तो इसको क्या पढ़ सकते हो 15:10, या 15 के लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं क्वार्टर, इसको पढ़ते हैं वैसे 15:10 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब अगर ऐसे लिखा होगा, फिर अब आप लोग को पता है फिर 10:20 होगा, उसको पढ़ सकते हो 20:10। अब आता है अगर 10:30 होगा, ये कुछ स्पेशल टाइम है 30। ठीक है, तो इसको या तो ऐसे पढ़ सकते हैं हम, देखो पढ़ने का तरीका, या तो ऐसे 10:30 हम बोलते किसी, अगर हमारे पास क्लॉक पे ऐसे टाइम है, कोई बोलता है टाइम क्या, बोलते हैं 10:30, या तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो इस तरीके से, हमारे पास 30:10, या तो इसको क्या बोल सकते हो आप 30:10, या तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/2 हमारे पास। ये तो हो गई 10 से लेके 10:30 तक, 10 से लेके 10:30 तक की कहानी। अब आ जाएगी 10:30 से लेके 11 तक कैसे हम पढ़ते। अब अगर इसके बाद ऐसे लिखोगा, अब ये सुनो, अब अगर कल ऐसे लिखोगा 3:15, इसको क्या पढ़ोगे 3:15। अगर 3:30 लिखोगा, इसको क्या लिखेंगे 3:30 हमारे पास। बस वैसे ही चीज, बस एक को याद रखो, फिर सारी चीजें खुद ब खुद ऐसे पढ़नी। हाँ, अब अगर ऐसे लिखोगा सपोज 10 क्या बोलते हैं 10:35 हमारे पास, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे हमारे पास 25 to 11, इसको पढ़ते हैं ऐसे हम, क्योंकि अभी देखो 11 बजने में भी 25 मिनट से, इसको पढ़ते हैं ऐसे 25 to 11। ठीक है बेटा, फिर अगर ऐसे लिखोगा 10 ऐसे 40, इसको क्या पढ़ोगे 11 बजने में भी कितने मिनट है 20, तो इसको पढ़ लोगे ऐसे 20
क्या बोलते हैं इसको हम, एक सेकंड, 20 to 11, 20 to 11 हमारे पास। अब अगर ऐसे लिखा होगा 10:45, ठीक है बेटा। अब इसके लिए यूज क्या करते हैं हम, क्वार्टर टू 11, क्वार्टर टू 11। फिर अगर ऐसे लिखा होगा हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम, 10:55, इसको क्या पढ़ोगे, 5 to 11, 5 to 11 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइम को हम, या ना ये पढ़ते हैं, इस टाइम को हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब मैं एक चीज करूंगा, मैं सीधे इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, तो उसमें हमें और चीजें क्लियर अच्छे हो जाएंगे, जो हमारे पास चीजें पढ़ने वो आप लोग को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.1 पे हमारे पास। थोड़ा सा ये चीजें कंफ्यूजिंग है, बट जैसे जैसे मतलब कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि मतलब हमें जो आदत हुई होती है, हम सीधे से टाइम बोलते हैं ऐसे 110, 140 इस तरह से, जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है इंसान को, बट एग्जाम के लिए आप लोग को देना है तो इन चीजों को तो पढ़ना पड़ेगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर डैश डेज इन सितंबर, तो इसमें सीधे से याद रखना 30 डेज होते हैं। देयर आर डैश मिनट्स इन आवर, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। देयर आर डैश मंथ्स इन ईयर, कितने मंथ्स होते हैं ईयर में, 12 मंथ्स। तो इतना चीजें तो आप लोग को पता हो। देयर आर डैश सेकंड्स इन मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 से, ये हमने देखे थे। अब आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन कितने इजी से हो जाएंगे। 3 मिनट्स इज इक्वल टू कितने सेकंड्स, 3 मिनट्स में कितने सेकंड, देखो सीधी सीधी बात हमारे पास है, एक मिनट में होते हैं हमारे पास 60 सेकंड, तो 3 मिनट्स में कितने होंगे, 3 × 60, वो बनेगा 180 सेकंड हमारे पास। 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स कितने मिनट हो गया हमारे, देखो 30 तो ऑलरेडी 30 मिनट्स है, 5 आवर्स में, तो ये इसको ऐसे लिखोगे 5 × 1 सेकंड, 5 आवर्स 30 मिनट, हाँ एक आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 5 × 60 प्लस आएगा 30, तो ये 5 6 × 300, तो 330 मिनट्स टोटल बन जाएगा हमारे पास। फिर 7 वीक्स इज इक्वल टू डैश डेज, 7 वीक्स में कितने डेज होते हैं, ऑब्वियसली 7 डेज हमारे पास, नहीं एक सेकंड 7 वीक्स में होते हैं हमारे पास, एक वीक में होते हैं 7 डेज, तो 7 वीक्स में कितने हो गए, 7 × 7, तो 49 डेज हमारे पास, ठीक है। डैश मंथ्स इज इक्वल टू 3 ईयर्स, देखो इसको ऐसे पढ़ो, 3 ईयर्स में कितने मंथ्स हो गया, इसने बोला कि कितने मंथ्स 3 ईयर्स बनाएंगे, हम सीधे सीधे बोलेंगे कि 3 ईयर्स में कैसे कितने मंथ्स हो गए, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो ये आ जाएगा 3 × 12, तो 36 मंथ्स हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा हमारे पास डैश आवर्स इज इक्वल 2 डेज एंड 6 आवर्स, मतलब कि 2 आवर्स और 6, सॉरी ये 2 डेज, हाँ 2 डेज एंड 6 आवर्स, 2 डेज एंड 6 आवर्स में कितने मिनट, कितने आवर्स हो गए, देखो ऑब्वियसली एक दिन में होते हैं 12 घंटे, 2 दिन में कितने हो गए, 2 × 12, तो बने, नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, तो यह आ जाएगा 2 × 24 प्लस 6, एक्चुअल में इस टाइम आसान होने वाली जल्दी, तो इसलिए मैं जल्दी करना चाहता हूँ इसको, तो ये बनेगा 48 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 54 आवर्स, समझे, ठीक है। ऑलरेडी 6 आवर्स थे, तो 2 डेज में हमारे पास हो गए 48 आवर्स प्लस हो गए 6 हमारे पास। फिर इसने बोला कि डैश मिनट्स इज इक्वल टू 7 1/2 आवर्स, 7 1/2 आवर, देखो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं 7 1/2 आवर्स कितने मिनट्स हो गया हमारे पास, कितने मिनट्स, ऑब्वियसली देखो 7 1/2 का मतलब है 1/2 मतलब होगा 30 मिनट्स, और 7 आवर्स, तो यह आ जाएगा ऐसे, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास 60, तो 7 आवर्स में कितने हो गए 7 × 60 प्लस 1/2, या तो ऐसे लिख सकते हो 1/2 × 60, तो 30 मिनट्स, या आप ऐसे हाफ आवर में कितने मिनट्स हो गए हमारे पास, आधा मतलब 30 मिनट्स, तो ये बनेगा 7 6 42 420 प्लस, तो 450 मिनट्स हमारे पास हो गए इतने टाइम में। डैश सेकंड्स इज इक्वल टू 10 मिनट, कितने मिनट्स, फिर जी पार्ट में देखो 300 सेकंड्स कितने मिनट्स होंगे, देखो अभी तक आपने देखा जब हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे थे हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब इस टाइम छोटा यूनिट से बड़ा, मिनट छोटा, सेकंड छोटा, मिनट बड़ा, तो इस टाइम क्या करेंगे, इस टाइम डिवाइड बाय 60, जैसे हम करते थे जब मिनट से सेकंड मल्टीप्लाई बाय 60, अब जब सेकंड से मिनट तो इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 5 तो बन जाएगा 5 मिनट्स हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास बोल रहा है, देखो मैंने बोला ना आप लोग को, जो चीजें मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझाया ना, जो अच्छे तरीके से वो समझेगा उसको अब इजी एक्सरसाइज लगेगी। देखो बेटा, एलिवेंट क्या बोल रहा है हमारे पास, एलिवेंट स्विमिंग एट 5
5:15 PM, 5:15 PM। अब बताओ शाबाश, ये कौन सा पीएम क्या दिखाएगा? रात के 5 बजे, दिन के 5 बजे, या शाम के 5 बजे हमारे पास। तो जो आफ्टरनून होता है हमारे पास वही पीएम, देखो बोला था मैंने, ठीक है ना। जो हमारे पास दिन के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक टाइम आता है उसके साथ हम पीएम जोड़ते हैं। फिर विच क्लॉक शोज द टाइम एलिवेट स्विमिंग। अब हमें इसको क्लॉक पे रिप्रेजेंट, देखो ऑब्वियसली हमारे पास होगा क्या, हमारे पास जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ की तरफ रिप्रेजेंट होगा, वो 15 पे होगा, मतलब 15 मिनट। और ये आवर एंड कहाँ पे होगा, 5 पे हमारे पास होगा, हमारे पास 5 से कुछ थोड़ा चल के, देखो ऐसे ऐसे लिखते इसको 1 2 3, ये थोड़ा उल्टा हो गया, मैंने क्या लिखा है इसको, ये 12 इधर होगा, 1 फिर 12 1 फिर आएगा इधर 2, ये आएगा इधर 3। देखो इनके बिटवीन 1, देखो अगर जब मिनट हैंड चलता है वो 5 मिनट का गैप चलता है। इस तरह से अगर 1 आवर चलता है यहाँ से लेके यहाँ, वो 60 मिनट चलता है, इस चीज का ख्याल रखना। तो इसने बोला टाइम, देखो इस तरह से फिर कहाँ पे आएगा, 3 4 हाँ 4 5 6, इसने क्या बोला है 5:15। तो आवर एंड को कहाँ पे रखोगे, 5 पे ऐसे, ठीक है बेटा। और मिनट हैंड का रिप्रेजेंट करें, ये देखो ये जो पहला होता है ना ये दिखाता है आवर, तो ये मतलब 5 बजे भी, और ये मिनट दिखाता है। मिनट हैंड को ऐसे दिखाओगे तो ये ऐसे 15 पे होगा, इस तरह से। तो ये इस तरह से जो क्लॉक, इसमें जो सी पार्ट है वो इसका आंसर आएगा, जो इसमें सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो इसका आंसर आप लोग को आ जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कितना इजी है हमारे पास। अब हमें अब टाइम को दिखा, इसलिए जैसे 10:04 को इन द आफ्टरनून क्या लिखा है, मैंने क्या बोला था 10:04, 10:04 मतलब क्या होगा 4:10, 4:10 हमारे पास। फिर आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब होगा शाम का टाइम, ऐसा कुछ। तो ये इसके साथ पीएम जोड़ेंगे। फिर इसने क्या बोला दूसरा, 7:15, 7:15 हमारे पास, इसको क्या लिखोगे 7:, क्वार्टर मतलब क्या होता है 15। और बात किसकी चल रही है, मॉर्निंग की, मॉर्निंग की, याद करो। और मैंने क्या बोला था हमारे पास रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक उसको एम जोड़ते हम, तो इसके साथ एम आ जाएगा। फिर क्या बोला इसने 7:15 एट नाइट, 7:15, इसको क्या देखोगे 7:10, तो मतलब अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो यह आ जाएगा 9:45, 9:45 हमारे पास। और एट नाइट दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम पीएम जोड़ते हैं, ठीक है। तो नाइट का टाइम है तो 12, मतलब ये हमारे पास 9, रात के 9 बजे है, तो इसके साथ पीएम आ जाएगा। 20 मिनट्स पास्ट 3, 20 मिनट्स पास्ट 3, तो इसको क्या लिखोगे, जब पास्ट आता है तो इसके साथ जोड़ते हैं 3:20 हमारे पास पास्ट। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून हमारे पास, शाबाश, आफ्टरनून मतलब शाम का टाइम, तो शाम के टाइम के साथ हम क्या जोड़ते हैं पीएम। तो ये हो जाता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो 4 खत्म। फिर पेट्रा लुक्स एट द क्लॉक इन द क्लासरूम, शी सेज इट इज ऑलमोस्ट लंच टाइम, व्हाट इज द टाइम यूजिंग एएम और पीएम। देखो अभी जो दिखा रहे हैं टाइम, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। जो क्लॉक पे जो टाइम है वो इस तरह से आ रहा है, क्लॉक पे जो टाइम है जो इस तरह से, यहाँ पे ऐसे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, मिनट हैंड इधर की तरफ है और आवर हैंड 12 के करीब है, एग्जैक्ट 12 पे भी नहीं होगा, 12 के क्लोज होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भी, जरा मुझे बताओ, अभी 12 बजने में कितने मिनट है, 15 मिनट, 5 10 15, तो इसका मतलब अभी टाइम कितना हुआ है 11:45 मिनट, 11:45 मिनट हमारे पास। अब बताओ कि ये आफ्टरनून से पहले की बात है, सॉरी ना, ये नून से पहले की बात है, ये नून से मतलब दिन के 12 बजे से पहले की बात है। और अगर दिन के 12 बजे से पहले की बात है तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे 11:45 AM हमारे पास, ठीक है बेटा। या इसको आप क्या, अगर इसको आप बोलेगा कि इसको ना, मतलब इसको कैसे बोलोगे आप, इसको क्या पढ़ोगे आप 15 ऐसे, 15 to 12, 15 to 12 हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अब आ जाता हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं इसको हम, दिस, एक सेकंड, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। आ जाओ बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज हमें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास चिन गो स्विमिंग एट 10:05 इन द आफ्टरनून, 10:05, याद करो 10:05, तो इसका मतलब क्या होगा 5:10। आफ्टरनून का मतलब क्या है, शाम, मतलब ऐसा शाम का टाइम है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या ये दिन का है, रात मतलब सुबह का 5 बजे, नहीं ये दिन का, तो दिन के साथ हम क्या जोड़ते हैं पीएम, ठीक है। तो 5:10, तो फिर क्या बोल रहा है हमारे पास, अच्छा फिर हमारे पास दो टाइमिंग है इस तरह से, देखो फिर टाइमिंग कैसे 05:10, या तो 10:05, या तो 15:10, या तो 17:10, या तो हमारे पास 10:15। हमें बताना इन टाइमिंग में से
कौन सा ये रिप्रेजेंट करता है? देखो या तो हमारे पास सीधे सीधे 510 है, ऐसे ये 510 ठीक है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या अगर डिजिटल क्लॉक तो वहां पे क्या जोड़ेंगे हम हमारे पास? देखो अभी 5 मैंने क्या बोला था, जब भी डिजिटल क्लॉक पे टाइम देना जो बढ़ रहा होगा 12 को ऐड करना ये टाइम, 12 को ऐड करना ये टाइम, तो ये बनेगा हमारे पास +12 इसके साथ, या इसके साथ +12 करना, तो 12 + 5 कितना बनेगा? 17:10। तो इसका मतलब अगर कभी हमारे पास ऐसे लिखा होता है डिजिटल क्लॉक पे 17:10, इसका मतलब होता है 5:10, 5:10। और अगर वहां पे सीधे सीधे लिखा है 5:10, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि या तो देखो, या तो मैं ऐसे लिख सकते इसको 17:10 हमारे पास, 17:10 हमारे पास। स्विमिंग चिन गोज एट 10:05 इन द आफ्टरनून, क्लॉक शोज व्हेन चिन गोज स्विमिंग, ठीक है, या तो ऐसे दिखा सकते हो उसको, या तो ऐसे दिखा सकते हो हमारे पास। अगर ऐसे टाइम है तो इसको फिर इसके साथ पीएम जोड़ना जरूरी है, अगर ऐसे तो फिर फिर लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, अगर 17, 16 ऐसा कुछ है इस तरह से, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं उसको हम 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ऐसे, ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। वॉल क्लॉक शोज दिस टाइम, एक वॉल क्लॉक बना है इस तरह से, वहां पे क्या दिखा रहा है जो हमारे पास, अच्छा ठीक है, फिर क्या विच, ठीक है एक सेकंड, ठीक, विच 2 डिजिटल क्लॉक्स कुड शो द सेम टाइम एज द वॉल क्लॉक हमारे पास, एज अ वॉल क्लॉक हमारे पास, ठीक है। तो एक सेकंड इस तरह से, ये तो मिनट आवर हैंड हमारे पास ऐसे है 6 की तरफ, और मिनट हैंड हमारे पास ऐसे 12 की तरफ, 12 की तरफ। इसका मतलब अभी एग्जैक्ट 6 बजे, अभी कितने बजे? एग्जैक्ट 6 बजे, टाइम 6 है हमारे पास। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं टाइमिंग ऐसे, देखो या तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 06 इज टू हमारे पास 00, मतलब 6 एग्जैक्ट टाइम होता है, या तो ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तो आएगा हमारे पास, अगर इस तरह से देखा जाएगा हम, तो ये अब देखो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अब हम नहीं बोल सकते क्या ये दिन का टाइम है, बट रिप्रेजेंट तो हम ये बोल सकते हैं कि 06, और इसमें भी यहाँ पे वो चीज नहीं लिखा है, इसके साथ पीएम वीएम जोड़ना है, वो चीजें नहीं बोला है, ये बस रिप्रेजेंटेशन का बात हो मेरे पास बोल रहा है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो अगर ये मॉर्निंग टाइम होगा तो फिर ये ऐसे ठीक है, अगर ये मॉर्निंग के 6 बजे तो इसके ये तो फिर ऐसे लिखेंगे हम। अगर ये शाम के 6 बजे, जब ये शाम के 6 बजे हो गया हमारे पास, तो फिर क्या करेंगे? 12 को 6 ऐड, 12 को 6, 12 + 6 कितना हुआ? 18, तो 18:0 इस तरह से। तो ये फिर दिखाएगा हमारे पास, जो हमारे पास जो शाम के 6 बजे हो गया हमारे पास, वो आफ्टरनून के हमारे पास वो ये टाइम दिखाएगा हमारे पास। समझ आ बेटा कि नहीं? तो अगर ऐसे टाइम लिखा है 06, देखो ये भी 6 टाइम दिखाता है, 18 भी क्या दिखाता है? 12 को 6 करेंगे ऐड, तो वो शाम के 6 बजे दिखाएगा। और अगर ऐसे टाइम है, बट अगर देखो अगर हमारे पास क्लॉक ऐसे, अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये कौन सा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये दिन के है, क्या ये शाम के, क्या ये रात के 6 मतलब सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे तो हमें एग्जैक्ट बताना कि हम इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो ये अगर सुबह के 6 बजे तो ऐसे सीधे सीधे, और अगर शाम के 6 बजे तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ उस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास है इस तरह से, आवा कन्वर्ट्स 9 PM टू 24 आवर क्लॉक। देखो वो 9 PM को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? 24 आवर क्लॉक में हमारे पास, ठीक है। हर आंसर इज 19, ऐसे उसका आंसर क्या आता है हमें बताना कि आवाज आंसर इज रॉन्ग, और ये खुद बोल रहा है इसने जो ये आंसर लिखा है गलत है, तो बताओ फिर क्या चीज है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो जो डिजिटल जो 24 आवर क्लॉक होता है ना, उसमें स्टार्ट हम ऐसे करते हैं, जब रात के 12 बजे थे, फिर आता है 1, 2, रात के 2 बजे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो दिन के बाद मतलब जैसे अगर 11 बजे तो मतलब उस सुबह के 12, उस सुबह के ऐसे अगर वहां पे लिखा होगा 24 आवर क्लॉक में, फिर अगर ऐसे 12 होगा तो मतलब सुबह के 12 है। अब जैसे ही अब कौन सा टाइम आएगा नेक्स्ट दिन के 1 बजे, वहां पे अब इस 12 को एक ऐड करना, तो ये आएगा ऐसे 13, तो ये दिखाएगा एक्चुअल में वो 1 PM हमारे पास। फिर क्या करेंगे इसको, और इसी को 1 प्लस ऐड पहले, फिर इसको 2 ऐड, फिर इसको 3 ऐड, ठीक है। अब बताओ मुझे इस तरह से, अगर 9 PM है, 9 PM क्या दिखाएगा? मैं रात के 9 बजे, रात के 9 बजे, रात के 9 बजे को हम कैसे करेंगे? इस दिन के 9 बजे को +9 करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 21। तो इसका मतलब अगर 9 PM है, 24 आवर क्लॉक में हमारे पास क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा टाइम इस तरह से 21:00, 21:00,
0 हमारे पास। अगर सपोज ऐसे लिखा होता है 10 PM, तो फिर इसको एक और करते, वहां पे 22, तो 24 आवर क्लॉक में हमारे पास इसको 22 पढ़ते इसको हम, ठीक है। तो 22 अगर ऐसा टाइम होता है हमारे पास, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वही है रात के 10 बजे हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसका मतलब जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 21:00 आएगा। और इसमें याद रखना, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, अगर कुछ भी नहीं फिर भी 00 लिखो, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर सुबह के 5 बजे उसको क्या लिखेंगे 05:00। अगर 24 आवर क्लॉक में तो ये दिखाएंगे सुबह के 5 बजे, ठीक है बेटा। तो ये इसमें रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से। फिर इसने एक और क्वेश्चन दिया इसमें कि मिली ड्रॉप्ड आवर डिजिटल क्लॉक व्हेन शी पिक्ड इट अप द शी कुड नॉट टेल अप व्हाट इट वाज, दिस इज डैश है, ठीक है। इसने क्या किया, हमारे पास जो मिली है, एक सेकंड देखो बेटा, मिली एक गर्ल है, तो उसके बाद डिजिटल क्लॉक के वो उसको गिर गई। व्हेन शी पिक्ड इट अप शी कुड नॉट टेल व्हाट वाज अप इट एक सेकंड, व्हेन शी पिक्ड इट अप शी कुड नॉट टेल व्हिच वे अप इट वाज, ठीक है। राइट नोट इज दैट टू, ठीक है। देखो ऐसे 0110, अगर आप इसको ही काम करोगे ना, अगर ऐसे मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊंगा, एक सेकंड रुकना, अगर हमारे पास टाइमिंग ऐसे है 0110, अब देखो बेटा यहां से क्या आ रहा है 0110, तो मतलब चाहे अगर वो इसको ऐसे उठाती या इसको उल्टा करके ऐसे उठाती, तब टाइम सेम है, चाहे ऐसे उठाए या चाहे ऐसे उठाए, टाइमिंग फिर भी सेम है। देखो 01:10। अब पता रहा है इसको कैसे टाइम पढ़ोगे, इसको आप कैसे पढ़ सकते हो इस टाइम को, या तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हो, पार्ट ए में इसको बोलते हैं ऐसे, पार्ट ए में इसको अगर पढ़ने, या तो इसको 1:10 पर बोलते हैं ना ऐसे। अगर हमारे पास ऐसे टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोई अगर बोलेगा कि बताओ टाइम कितना, हम बोलते हैं कि 1:10, 1:05, 1:20, 1:20 मतलब होगा 1:20। तो ये आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो कि 1:10, या दूसरा तरीका क्या हमारे पास है, शाबाश बताओ, 10:01, 10:01 हमारे पास। तो ये दो तरीके इसको पढ़ने के टाइम को, 10:01 या 1:10 हमारे पास, ठीक है। राइट 3 अदर टाइम्स दैट लुक द सेम ऑन ए डिजिटल क्लॉक विच आवर वे इट इज अप। अब ऐसे ही कुछ और टाइम हमें बताने, फिर अगर आप क्लॉक को ऐसे किसी भी तरीके से उठाओ, ठीक है, तो टाइम सेम हो। एक चीज आप याद रखना, ऐसे 3 नंबर जो अगर हम उल्टा भी उनको कहेंगे ना, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है 0, मतलब 0 को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा होता है 1, फिर भी 1 को ऐसे लिखो या 1 ऐसे लिखो, बन रहेगा तो 1 है हमारे पास। इसी तरह से एक और होता है हमारे पास 8 को ऐसे लिखो या 8 को ऐसे लिखो। अब कोई बोलेगा 2 को अगर ऐसे लिखोगे ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास, ऐसे 5 के साथ होगा, ऐसे 9 के साथ हमारे पास। तो इन्हीं को मिला के हम कुछ टाइमिंग बना के देखो, या तो ऐसे होता, या क्या टाइम हो सकता था, या हमारे पास ऐसे टाइम हो सकता था कि इस तरह से 810 हमारे पास, क्योंकि जब इसको हम उल्टा करेंगे इन डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इनको अगर आप फ्लिप भी करोगे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। या फिर इस तरह से हम एक और लिख सकते हैं इसमें, 01:8, ये दूसरा टाइम हम बना सकते हैं ऐसे, जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसमें हम एक और टाइम देखो, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, या अगर ऐसे लिखा होता है 10:01, ठीक है बेटा। तो फिर से अगर इसको करते ये फिर से वही टाइम बचता हमारे पास। तो ये वो टाइम, तो बस आप ऐसे याद रखो, ये वो 3 डिजिट्स होते हैं जब पे हम इनको फ्लिप करते हैं। जब अगर आप जैसे 8 है, अगर इसको फ्लिप करोगे ये फिर भी ऐसे 8 आ रहा है, अगर 0 है, अगर इसको फ्लिप करोगे ये फिर भी 0 आ रहा है हमारे पास। समझा बेटा कि नहीं। तो ये था हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो बस ये चीज़ था इसमें, जो बेसिक चीज़ है उनको अच्छे से समझना है और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, तो बस फिर एक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर किसी जगह डाउट रहा होगा वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और इन एंड में बस यही बताऊंगा कि अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में या खुद शेयर कमेंट करना ज़रूरी, ठीक है। तो बस चलो फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।